अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ईज़ी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। वीवर्स, जैसे कि आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये प्लेकेट जो है इसका जो है वो हम बना चुके हैं बहुत सफाई के साथ, और ये इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम जो है वो बैन की, क्योंकि प्लेकेट की वीडियो भी मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, और आज जो बैन लगाने की वीडियो है ये भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तीरा है, और तीरा भी हम आज की वीडियो में इसमें लगाना बताएंगे, क्योंकि जब तक हम तीरा नहीं लगाते तो हम बैन नहीं लगा सकते। तो ये इसकी बेसिक चीज़ है, तो हम पहले तीरा लगाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बैन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये जो बैन है उसके बारे में मैंने आपको ये भी बताना है साथ साथ कि आया अगर गला हमारा बड़ा हो जाता है और बैन की कटिंग छोटी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, या अगर बैन बड़ा हो जाए और गले की कटिंग हमारी छोटी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके हम इसको बराबर कर सकते हैं या सही कर सकते हैं इस मसले को। तो चलिए सबसे पहले हम तीरा लगाना सीखते हैं। तीरे की कटिंग और तीरे के लगाने की वीडियो डिटेल के साथ जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, और माशाल्लाह से आजकल वायरल भी है, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले पीस को नीचे रखना है इस तरह से। उसके बाद हम जो बैक पीस है उसको इसके ऊपर रख देंगे, और जो सेकंड पार्ट हमारा तीरे का है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। देखिए इस तरह से। ये रखने के बाद आप इसे या तो ऐसे ही सिलाई कर दें या फिर आप इसे पिन अप कर दें। पिन अप करने से ये बहुत सफाई के साथ सिलाई हो जाती है। देखिए इस तरह से हम तमाम पिनें लगा लेंगे। और यहाँ से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे, और जो पिनें हैं उन्हें निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम पिनें निकाल देंगे। पिनें निकालने के बाद धागे कट करते हैं, और ये देखें यहाँ पर इसकी लुक इस तरह से आई है। अब इसके जो साइडों वाले हिस्से हैं उसको हमने जोड़ना है फ्रंट नेक के साथ। ठीक है, फ्रंट नेक के साथ जोड़ने के लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये वाला हिस्सा हम फ्रंट नेक का लेंगे, और एक तरफ से हम ये कपड़ा रखेंगे तीरे का, और दूसरा जो तीरे का पीस है उसको पीछे की तरफ से मोड़ते हुए इस तरह से उसके साथ जोड़ लेंगे। इसको भी हम तमाम को पिन अप कर लेंगे इसी तरह से। कि इसी तरह से हम इसके ऊपर पिनें लगा के फिर सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत इजीली से सिल जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमने इसके ऊपर एक और पिन लगानी है यहाँ, और अब हम इसके ऊपर अपनी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे, पिनें निकालते जाएंगे साथ साथ। ये देखिए ये इस एक साइड की सिलाई हमारी हो गई है कंप्लीट। इसकी जो नोकें हैं इसका आपने ख्याल रखना है। ये तीरे का जो नीचे वाला कपड़ा है ऊपर वाला वो सेम है। ये देखिए कितनी सफाई से ये हो गया है। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से कर लेते हैं।
एक साइड से रखेंगे, फिर इस तरह मोड़ के तीरे का दूसरा हिस्सा जो है वो निचली साइड से इस तरह से ओवरलैप करके, और जो फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने दरमियान में रखना है तीरे के दोनों हिस्सों के। इसको भी इसी तरह से हम पिन अप कर लेंगे। और देखिए इसी तरह से हमने ये पिन अप कर लिया है। आपने ध्यान रखना है ऊपर नीचे से कपड़ा एक ही जितना हो और इसमें कोई कपड़ा आगे पीछे ना हो, ताकि जब हम बेन लगाएं तो हमें गले में कोई झोल ना मिले। ये पिन निकालते जाएं और इस तरह से सिलाई अपनी कंप्लीट करते जाएं। देखिए कॉर्नर्स का आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल तीनों जो है वो एक बराबर ही हो। ये इस तरह से हमारा ये वाला साइड जो है ये भी, इसकी भी सिलाई कंप्लीट हो गई। और देखिए इसकी हमारा जो तीरा है दोनों तरफ का बहुत सफाई से लग गया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आती है बेन लगाने की बारी। तो देखिए बेन लगाने के लिए हम सबसे पहले ये देखिए यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे, जहाँ से कि हमारा गला स्टार्ट होता है। इसको हम इस तरह से पूरा गोलाई में इसी तरह नाप लेंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल 12 इंचेस का बेन यहाँ पर लगेगा। तो इसका जो देखिए इस तरह का हिस्सा है, जो नीचे चौड़ा वाला हिस्सा है, वो हमने शर्ट के साथ अटैच करना होता है। तो हम उसको इस तरह से नाप लेंगे यूँ करके। तो देखिए ये हमारा 12 इंचेस का हमें चाहिए और ये हमारा 14 इंचेस का जो बेन है, तैयार बेन हमारे पास जो है वो 14 इंचेस है। तो इसका मतलब है कि 2 इंचेस हमें इसमें से कट करना है। और 2 इंचेस कट करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से 1 इंचेस नाप के तो आप इसमें से कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इंचेस। इसमें से ये 2 इंचेस हम कट कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे कट करेंगे, जैसा तिरछा हमारे पास यहाँ से बेन कट है, यहाँ से भी हमने ऐसा ही तिरछा इसको कट कर लेना है। अच्छा देखिए ये हमने इसमें कटिंग कर दी है। हम फिर से इसी तरह नाप लेंगे इसको। और अब ये हमारे पास यकीनन बिल्कुल सही नाप बैठेगा। देखिए ये हमारे पास बिल्कुल सही नाप जो है इस वक्त बैठ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमें इसकी जो बेन है उसका सही मेजरमेंट मालूम हो गया। और अब हम इसे कपड़े के ऊपर लगा लेंगे पहले।
ये देखिए आयरन करने के बाद हम इसकी ये वाली जो सिलाई है, एक पैर की सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। उससे पहले हम इसका जो फालतू कपड़ा है वो कट कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम इस तरह रखेंगे। अब हम पहले इसको सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। ये देखिए ये जो हमने आयरन किया हुआ है कपड़ा, इसको हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे पहले। बिल्कुल एक पैर की सिलाई आपने इस तरह से लगानी है किनारे पे। देखिए इस तरह से एक पैर की ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम ये धागे कट कर लेते हैं और ये फालतू का कपड़ा भी कट कर लेते हैं। इस तरह से ये कपड़ा कट करने के बाद हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ये बिल्कुल किनारे पर। ये टिप पर पहुँचने के बाद यहाँ से हम नीडल को नहीं निकालेंगे कपड़े में से और इस तरह से हम मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगानी है, लेकिन इतने करीब में नहीं लगानी कि जब हम इसको मोड़ें तो फिर बुकरम के पास जो है वो मोड़ने का मार्जिन ना हो और ये वाला कपड़ा ओवरलैप करने लगे। तो हल्का सा हमें हट के सिलाई लगानी है, बिल्कुल हल्के से हट के। ये देखिए बारीक से मार्जिन के साथ हट के मैंने, ये देखिए अगर मैं नाखून रखती हूँ यहाँ पे तो सिलाई हटती है ऐसे। अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे, लेकिन हम ये करेंगे कि इसको हम इस तरह से ले आएंगे मोड़ के। इससे ये होगा कि ये इस कपड़े में झोल नहीं आएगी। इसको यहाँ रखें इस तरह से और ये वाली सिलाई लगा दें। ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमें न सिर्फ फालतू धागे कट करेंगे, फालतू कपड़ा भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम एक पैर की सिलाई जितना कपड़ा मार्जिन रखकर ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। जो हमें शर्ट के साथ इसको अटैच करने के लिए चाहिए है। इस तरह से होने के बाद ये देखिए यहाँ से भी फालतू कपड़ा हम कट कर लेंगे और यहाँ का फालतू कपड़ा जो है ये भी हम इस तरह से कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स या नोचेस लगा लें आप। और अब है इसको पलटने की बारी, तो अब हम इसको पलट लेते हैं। और ये देखिए इसकी जो नोकें हैं वो खुद ब खुद बहुत सफाई से आ जाती हैं। वो जो मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा हट के लगाएं, उसके हट के लगाने का मकसद ये था। देखिए कितनी सफाई से आ रहा है। अगर ये हम बिल्कुल इसके साथ लगाते बुकरम के तो ये इस तरह से ये जो सिलाई है ये नज़र आनी थी। अब ये नज़र नहीं आ रही। ये कपड़ा पूरा जो है वो पीछे की तरफ इस तरह से
पीछे छुप जाता है। ये देखिए, ये वाली नोक भी हम इसी तरह निकाल लेते हैं। मामूली सा। और ये देखिए हमारी ये जो बैन है वो बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो सफाई के साथ तैयार हो गई है। और ये हमारी बैन इस तरह से लगेगी। ठीक है, देखिए ये हमारी बैन जो है वो रेडी है। तो चलिए फिर हम इससे लगाते हैं। देखिए बैन लगाने का तरीका ये है कि जो हमारी बटन पट्टी है, देखें ये कांच पट्टी है चौड़ी वाली, जो पतली वाली बटन पट्टी है उसकी उल्टी साइड लेकर, और ये जो बैन है, बैन की ये वाली नीचे वाला जो कपड़ा है ये लेकर इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए नोक इस तरह से आनी चाहिए। ये जो इसकी ये नोक है, ये जहाँ से ये इसका कॉर्नर शुरू हो रहा है यहाँ पर हमने रख के इस तरह से ये सिलाई लगानी है। इसके साथ साथ हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ये जो कॉर्नर है और इसकी जो ये वाली टिप है इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। और ये सिलाई हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ से स्लोली करेंगे। आपने ख्याल रखना है कि ये वाला जो बैन का कपड़ा है, बैन ना इसके अंदर ना आए। इस तरह से 1-2 सिलाइयाँ आगे बढ़ने के बाद ये जो बैन है इसको साइड पे कर लें। और ये जो कपड़ा है इसको हल्के हाथ के साथ, ना आपने निचले वाले कपड़े को खींच के लगाना है ना इसको, हल्के हाथ के साथ इनको आपस में इस तरह से ओवरलैप रख के आपने अटैच करना है। और ये सिलाई चूँकि गोलाई में है तो इसको आप बहुत स्लोली लगाएं। ये देखिए ये जो बैन है इस साइड पे फिर भी आप इसको एक आध दफ़ा नाप लें बीच में कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। जो टिप मैंने कहा था कि मैं आपको दूंगी वो यही है कि बिलफर्ज अगर शर्ट जो है इसका ये जो गला है ये बैन के मुकाबले में बड़ा होता है तो फिर हम एक रफ़ सिलाई इसके ऊपर पहले लगाएंगे गोलाई में, और रफ़ सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस बैन के साथ अटैच करेंगे। और बिलफर्ज अगर ये बैन वाला बड़ा हो जाता है तो फिर हम इसके ऊपर, मतलब ये तो सही है बैन, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा चौड़ा लग रहा है तो थोड़ा बड़ा लग रहा है गले से, तो फिर हम इसके ऊपर एक रफ़ सिलाई लगाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि हमारा जो नाप है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मेजरमेंट शुरू में ही ठीक कर दी है तो फिर बाद में कोई मसला नहीं होगा। देखिए हमारे मेजरमेंट के मुताबिक हमारा गला बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब हम इस बैन को नीचे इस तरह से बिठा लेंगे और ये जो कॉर्नर है इसको यहाँ तक देखिए बिल्कुल हमारा कॉर्नर सेट बैठ गया है। अब हम यहाँ पे नीडल को निकालने के बजाय ये इसको इस तरह करेंगे, सीधा कर लेंगे, ये ऐसे करेंगे और ये बैन को इसके ऊपर ओवरलैप इस तरह कर देंगे। और यहाँ से धागा तोड़ने के बजाय हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हुए ये ऊपर वाला बखिया जो है वो लगाएंगे। किनारे किनारे पे आपने इस वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है ताकि ये ऊपर वाला कपड़ा ओवरलैप ना करे बैन के ऊपर। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे पर कितनी सफाई से हमारा ये जो बैन है ये बैठ गया है।
खींच के आपने कोई भी कपड़ा नहीं रखना है, बहुत स्मूथली आपने इसको जो है वो पुश करना है। ये देखिए इस तरह से ये जो फालतू धागे थे इसको हमने अंदर की तरफ कर दिया है। और अगर यहाँ पर आपको लगे कि धागे कुछ बाहर निकल रहे हैं तो इसको आप नीडल की मदद से इस तरह से अंदर कर दें और उसके बाद अपनी सिलाई है इसको कंप्लीट करें। यहाँ तक कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ से हमने दोबारा सिलाई यहाँ लेकर आनी है। यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद नीडल को निकाले बगैर ही हमें ये कॉर्नर जो है वो बनाना है, इस तरह किनारे किनारे। ये देखिए एंड पे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहीं पहुँचने के बाद हम नीडल को नहीं निकालेंगे और थोड़ा सा हम सिलाई को यहाँ पे डबल कर लेंगे। अब यहाँ से हम धागे कट करने के बाद अब ये वाला जो धागा है इसको हमने यहीं से नहीं तोड़ना है बल्कि नीचे की तरफ हमने इसको ऐसे करके निकाल लेना है। ये देखिए ये इस तरह से निकल आया, ये देखें अब यहाँ पे कोई धागा नहीं है। निकालने के बाद हम इसको गिरा लगा देंगे। इसको 2 या 3 गिरा जो है वो लगा लें इस तरह करके। इससे ये धागे निकलते भी नहीं हैं और देखिए इस तरह से बाकी को आप कट कर लें इस तरह से। ये देखिए कितनी सफाई से ये आ गया है और धागे कट हो गए। अब यहाँ पर हमारा धागा टूट गया था तो जो टूट गया था धागा वहाँ पर भी हमने ये किया है, पीछे की तरफ निकाल लिया है और इस धागे को भी हम पीछे की तरफ इस तरह निकाल लेते हैं और गिरा लगाने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको भी गिरा लगा लें। देखिए इस तरह से ये हमारा जो बैन है वो रेडी हो चुका है और इसकी फाइनल लुक हम देख लेते हैं। देखिए इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह है।